राउल्ट ने क्वथनांक उन्नयन से संबंधित दो नियमों का प्रतिपादन किया, जिसे क्वथनांक उन्नयन का राउल्ट के नियम से जाना जाता है। तो दोस्तों सन 1871 ईस्वी में राउल्ट ने क्वथनांक उन्नयन से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया। सन 1871 ईस्वी में राउल्ट ने क्वथनांक उन्नयन से संबंधित दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे क्वथनांक उन्नयन का राउल्ट के नियम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, राउल्ट ने दो नियम दिए थे, अभी हम पढ़ें प्रथम नियम और द्वितीय। तो प्रथम नियम में क्या बताया और द्वितीय नियम में क्या बताया, ये चीज़ के बारे में। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है कि प्रथम नियम, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता के समानुपाती होता। क्या होता है दोस्तों, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता के समानुपाती होता। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे क्वथनांक उन्नयन का राउल्ट के प्रथम नियम। तो देखिए कि प्रथम नियम क्या कर रहा है, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विलयन का जो क्वथनांक उन्नयन है, विलयन का जो मेरा क्वथनांक उन्नयन है वह क्या है, विलय की मोललता के समानुपाती। आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं प्रथम नियम में कि विलयन, ठीक है, विलयन के क्वथनांक उन्नयन, आप कह सकते हैं विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता क्या समानुपाती है, तो उसे हम लोग प्रथम नियम कहेंगे। अरे याद हुआ कि नहीं, आप क्या कहिएगा, प्रथम नियम कहिएगा कि विलयन के क्वथनांक उन्नयन, विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता का समानुपाती होता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रथम नियम कहेंगे। यही बात तो हमने लिखे, क्या लिखे कि किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता के समानुपाती होता है। आप देखिए, यदि विलयन के क्वथनांक उन्नयन को डेल टीवी से सूचित किया जाए, विलयन के क्वथनांक उन्नयन को डेल टीवी से सूचित किया जाए तथा विलय की मोललता को सीएम से सूचित किया जाए, तो प्रथम नियम के अनुसार। दोस्तों पहले ही जान चुके, क्या जान चुके कि प्रथम नियम में क्या होता है, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन, किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता क्या होता है, समानुपाती होता है। यदि हम विलयन के क्वथनांक उन्नयन को डेल टीवी से सूचित करें तथा विलय की मोललता को सीएम से, तो प्रथम नियम के अनुसार हम क्या पाते हैं। तो दोस्तों प्रथम नियम के अनुसार यही न पाएंगे, डेल टीवी समानुपाती सीएम, डेल टीवी समानुपाती सीएम। आप यहाँ से भी आप परिभाषा बना सकते हैं, प्रथम नियम यहीं से बता सकते हैं क्या कि डेल टीवी मेरा क्या है, विलयन के क्वथनांक उन्नयन। तो आप कह सकते हैं कि विलयन के क्वथनांक उन्नयन मोललता के समानुपाती होता है, विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय की मोललता के समानुपाती होता है, तो उसे हम लोग क्या कहें, प्रथम नियम। तो यही बात लिखा है। तो डेल टीवी समानुपाती सीएम डेल टीवी बराबर समानुपाती हटता तो कोई सारा कांस्टेंट आता, तो हमने कांस्टेंट के भी ले लिए, कांस्टेंट क्या लिए, के भी, स्थिरांक के भी ले लिए। तो डेल टीवी बराबर के भी इंटू सीएम, ये मेरा प्रथम नियम हो गया। ये मेरा प्रथम नियम हो गया। समझ में आ गया दोस्तों। यहाँ से आप क्या बना सकते हैं, जहाँ डेल टीवी मेरा क्या क्वथनांक उन्नयन, डेल टीवी मेरा क्या क्वथनांक उन्नयन, और के भी क्या स्थिरांक है, और सीएम मेरा क्या है, विलय की मोललता। क्या है, विलय की मोललता। आप तो आराम से यहाँ से बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं दोस्तों, क्या प्रथम नियम आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, बोलिए। अभी तो मैंने समझा दिए। क्या होगा दोस्तों, यही ना होगा कि किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय के मोललता क्या होता है दोस्तों, समानुपाती होता। अगर हमने समानुपाती हटाए तो ऑटोमेटिक है, वो नहीं जानता हनुमान चालीसा सब आदमी जानते हैं, अरे जानते हैं ना। तो समानुपाती हटता क्या था, कोई सारा स्थिरांक था, तो हमने स्थिरांक के भी ले लिए। ये प्रथम नियम आपको समझ में आ गया, आराम से आ गया। यहाँ से भी आप परिभाषा बना सकते हैं, और यह भी इजी में आप कह सकते हैं कि किसी विलयन के क्वथनांक उन्नयन विलय के मोललता के समानुपाती होता है प्रथम नियम में। तो अर्थात कह सकते हैं डेल टीवी समानुपाती सीएम, डेल टीवी बराबर के वी इंटू सीएम, कॉन्स्टेंट समानुपाती हटा कॉन्स्टेंट आया, जहाँ डेल टीवी क्वथनांक उन्नयन है, के वी स्थिरांक है, और सीएम विलय की मोललता। पहला नियम समझ में आ गया दोस्तों।
अब सेकेंड नियम के बारे में बात करते हैं। सेकेंड नियम कह रहा है यदि अलग अलग वो वाष्पशील पदार्थों की समान्विक मात्रा, क्या कह रहा है दोस्तों, गौर से सुनिएगा एकदम यहाँ पे, क्या कह रहा है, यदि अलग अलग वो वाष्पशील पदार्थों की समान्विक मात्रा एक ही विलायक में दोस्तों, एक ही विलायक में अलग अलग घोली जाए तो सभी विलयनों में क्वथनांक उन्नयन एक समान होगा। तो ये मेरा सेकेंड नियम कर रहा राउल्ट, सेकेंड नियम राउल्ट ने क्या कहा, करा यदि अलग अलग अवाष्पशील पदार्थ, अब देखिए हमने दो पात्र लेते हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये, मान लीजिए दो पात्र ले लिए, ठीक है दोस्तों, और इसमें मेरा जो विलायक है वह एक ही रहेगा, ठीक है, विलायक क्या होगा, एक ही विलायक में, मान लीजिए विलायक मेरा जल हो गया, और मान लीजिए विलायक मेरा क्या हो गया दोस्तों, जल हो गया, मान लीजिए विलायक मेरा जल हो गया, इसमें भी विलायक क्या होगा दोस्तों, जल हो जाएगा, इसमें भी विलायक क्या हो जाएगा दोस्तों, जल हो जाएगा। जब इसमें जल हो जाएगा, यही बात ने भी कहा कि यदि अलग अलग वाष्पशील पदार्थों की समान्विक मात्रा एक ही विलायक में अलग अलग घोली जाए, अलग अलग घोली जाए, विलायक एक ही रहेगा लेकिन उससे अलग अलग घोले, दोनों के विलायक जल है। आप यहाँ पे देखिए वो वाष्पशील पदार्थ हम लेते हैं, मानिए दो अलग अलग करा तो दो हमने वाष्पशील पदार्थ डाल दिए, ओ वाष्पशील, ठीक है दोस्तों, इसमें भी हम डाल दिए ओ वाष्पशील पदार्थ, ठीक है, दोनों में हमने अलग अलग डाल दिए, मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड, लेकिन दोनों में दोस्तों क्या है, विलायक तो सेम है लेकिन वो वाष्पशील पदार्थ अलग अलग है, इसकी समान मात्रा डालेंगे, मतलब क्या, जितनी मात्रा इसका डालेंगे उतनी ही मात्रा इसमें भी डालेंगे। अगर इसका मान लिया हम लोग लेते हैं 50 ग्राम, तो इसमें भी हमको क्या डालना है दोस्तों, 50 ग्राम। इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में विलयन में क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन एक समान हो जाएगा, तो वह मेरा क्या कहलाएगा, सेकेंड नियम कहलाएगा। यही ना, क्या कि यदि अलग अलग अवाष्पशील पदार्थ, अब देखिए अलग अलग अवाष्पशील पदार्थ हमने ले लिए, इनकी समान मात्राएं ले लिए, 50 ग्राम ले लिए, मात्राएं ले लिए, एक ही विलायक में, दोनों के विलायक जल है, एक ही विलायक में क्या किए, अलग अलग घोल दिए, एक ही विलायक में हम लोग क्या किए, अलग अलग दोनों को घोल दिए। देखिए यहाँ पे घोले हैं, अलग अलग घोलने के बाद हमें क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या पता चलता है कि सभी विलयनों में, ये विलयन फर्स्ट, ये विलयन सेकेंड, दोनों विलयनों में, अर्थात बहुत सारा विलयन ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं, तो क्या सभी विलयनों में क्वथनांक उन्नयन मेरा क्या होगा, एक समान होगा। आप देखिए और ले सकते हैं, नहीं होगा तो आप और ले सकते हैं, लेकिन बट क्या होगा, जो विलायक होगा विलायक एक ही रहना चाहिए, जल लेते तो जल ही लेना है ना दोस्तों, और जो वो वाष्पशील पदार्थ है उसको अलग अलग आप ले सकते हैं, लेकिन उसकी मात्रा को समान लेना, उस जितना मात्रा इसमें लेंगे उतना ही मात्रा इसमें लेंगे, उतना ही मात्रा इसमें लेंगे, उतना ही मात्रा इसमें भी लेंगे, इतना ही लेंगे। जब सभी को घोल देंगे तो सभी विलयनों में क्या होगा, क्वथनांक उन्नयन एक समान हो जाएगा। तो यह मेरा क्या कहलाएगा, दूसरा नियम। तो दोस्तों समझ में आ गया, प्रथम नियम आपको समझ में आ गया, प्रथम नियम समझ में आ गया, सेकेंड नियम समझ में आ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लिए। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।